मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री भगवान दास टोपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना टॉपिक चल रहा है इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द 4 टर्मिनल नेटवर्क, बीएससी पार्ट सेकंड। फिजिक्स का जो अपना पेपर चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेज। 4 टर्मिनल जाल, टर्मिनल जाल की निवेशी तथा निर्गम प्रतिबाधा। आज के लेक्चर में अपन 4 टर्मिनल नेटवर्क की निर्गम प्रतिबाधा का अध्ययन करेंगे। इससे पहले का जो लेक्चर है अपना, उसमें आपको मिलेगा 4 टर्मिनल जाल की निवेशी प्रतिबाधा, तो वो आपको पार्ट फर्स्ट से मिलेगा। और ये जो टॉपिक है आज का निर्गम प्रतिबाधा, ये आपको मिलेगा पार्ट सेकेंड से। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। 4 टर्मिनल जाल की जब हम बात करते हैं तो इनकी सर्किट बनाते हैं फटाफट। ये अपने पास में नेटवर्क में है। इस नेटवर्क को अपने बॉक्स के द्वारा दर्शाया है। ये अपने पास में टर्मिनल है 1 टर्मिनल, जो कि इनपुट टर्मिनल भी कहलाते हैं, टर्मिनल 1। ये जो करंट दे रखी है अपने पास में I1, जो क्या कहलाएगी, इनपुट करंट कहलाएगी। यहाँ पर जो वोल्टेज दे रखा है, उस वोल्टेज को 1 टर्मिनल के मध्य जो वोल्टेज है उसको अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया है, V1 से रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट टर्मिनल ये दे रखा है अपने पास में 2 टर्मिनल 2, और 2 टर्मिनल के मध्य जो वोल्टेज है वो कितना दे रखा है अपने पास में, V2 दे रखा है। V2 वोल्टेज दे रखा है। यहाँ पर वोल्टेज कितना दे रखा है, V2। 1 टर्मिनल के मध्य मापित जो प्रतिबाधा है वो कितनी है अपने पास में, ZI, जो कि क्या कहलाएगी, इनपुट इम्पीडेंस कहलाएगी। नेक्स्ट 2 टर्मिनल के मध्य जो मापित प्रतिबाधा है वो क्या कहलाएगी अपने पास में, आउटपुट इम्पीडेंस कहलाएगी। यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि ये 2 टर्मिनल के मध्य एक लोड कितना दे रखा है, ZL दे रखा है। एक सर्किट यहाँ बनाते हैं अपन। ये अपने पास में नेटवर्क है 4 टर्मिनल नेटवर्क, जिसको अपन ने बॉक्स के द्वारा दर्शाया है। इसके अंदर आपको रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर किसी भी रूप में प्राप्त हो सकता है। ये अपने पास में 1 टर्मिनल है, टर्मिनल 1, और 1 टर्मिनल के मध्य वोल्टेज तो V1 है, और एक अपने पास में स्रोत प्रतिबाधा ZS दे रखी है। ये वोल्टेज कितना हो गया, V1 हो गया। ये आपका 2 टर्मिनल दे रखा है, टर्मिनल 2, और टर्मिनल 2 है तो आउटपुट करंट कितनी हो गई अपनी, I2 हो जाएगी। ठीक है, ये अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितना दे रखा है, V2, और ये अपन देख रहे हैं कि 2 टर्मिनल, और ये आउटपुट इम्पीडेंस आ जाएगा अपने पास में Z0 के द्वारा आ जाएगा। इस टॉपिक में अपना काम क्या है, निर्गम प्रतिबाधा याद करना, आउटपुट इम्पीडेंस। तो आउटपुट इम्पीडेंस क्या है अपने पास में, Z0 दे रखा है। 2 टर्मिनल के मध्य जो वोल्टेज है वो कितना दे रखा है, V2 दे रखा है। तो अगर अपन बात करें किसकी, आउटपुट इम्पीडेंस की, तो सबसे पहले अगर अपन आउटपुट इम्पीडेंस की बात करेंगे तो आउटपुट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा अपने पास में, Z0, और Z0 इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज V2 और आउटपुट करंट I2। लगाओ समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 3।
नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अपने पास में जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो जेड पैरामीटर के रूप में अगर अपन बात करें तो जेड पैरामीटर के रूप में जो समीकरण अपने पास में प्राप्त होती है वो होती है जेड V1। तो इस स्थिति में जो अपने पास में जो V1 इस फंक्शन ऑफ क्या होता है I1 I2। I1 तथा I2 जो कि इनपुट करंट और आउटपुट करंट है वो क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो V1 इस फंक्शन ऑफ I1 I2 इसको अपन सोल्व करते हैं, टोटल डेरिवेटिव लेते हैं, वोल्टेज में डिफरेंस है उसको V1 से अपन ने दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर इक्वेशन प्राप्त होती है अपने पास में Z11 प्लस Z12। लगाओ समीकरण नंबर 2। नेक्स्ट V2 और V2 इज फंक्शन ऑफ I1 I2। I1 तथा I2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सोल्व किया अपन ने, सोल्व किया तो वोल्टेज में जो डिफरेंस है उसको कैपिटल V2 से दर्शाया और समीकरण प्राप्त हुई अपने पास में Z21 I1 प्लस Z22 समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 ठीक है। यहाँ पर देखो अपने पास में आउटपुट इम्पीडेंस ज्ञात करने के लिए V2 में किसका भाग लगाएंगे अपन I2 का भाग लगाएंगे। तो V2 में किसका भाग लगाया I2 का, और ये अपने पास में V2 आ गया और V2 में I2 का भाग लगाएंगे तो लिखो आगे। समीकरण 1 में समीकरण 1 में V2 का मान रखने पर, समीकरण 3 से V2 का मान रखने पर मान रखेंगे तो अपने पास में Z0 जो कि क्या कहलाएगा आउटपुट इम्पीडेंस V2 अपॉन I2। Z21 I1 बटा I2 प्लस Z22 समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 ठीक है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि टर्मिनल 1 के मध्य स्रोत प्रतिबाधा क्या है ZS। तो लिखो आप टर्मिनल 1 और 1 क्या है निवेशी टर्मिनल। तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि निवेशी टर्मिनल के मध्य स्रोत प्रतिबाधा ZS है। टर्मिनल 1 के मध्य स्रोत प्रतिबाधा ZS है। तो ZS है तो ZS फिजिकल तो क्या आ जाएगा वोल्टेज बटा करंट। और जब अपन इनपुट की बात करें तो इनपुट वोल्टेज बटा इनपुट करंट। लेकिन यहाँ पर अपन देखते हैं कि जब ZS के सिरों पर वोल्टेज तो कितना है V1 है, लेकिन इसमें से प्रवाहित करंट कितनी है I1। और I1 को अपन ने क्या अंदर की ओर धनात्मक ही मान रखा है। तो अंदर की ओर धनात्मक मान रखा है तो इधर जो करंट फ्लो होगी वो क्या हो जाएगी ऋणात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह आ जाएगा माइनस ZS इज इक्वल टू हो जाएगा V1 बटा I1। समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 5 आप लिख सकते हो कि ऋणात्मक चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह धारा I1 को अंदर की ओर धनात्मक होने पर प्राप्त होता है। ठीक है। अंदर की ओर अपने पास में जो I1 करंट है उसको अपन ने पॉजिटिव मान रखा है तो ZS से जो करंट फ्लो होगी वो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये अपने पास में क्या आ जाएगा ZS माइनस में आ जाएगा। तो ये ऋणात्मक चिन्ह क्यों आया वो अपन ने यहाँ पर क्लियर किया। नेक्स्ट आगे लिखो। इसमें अपन क्या करते हैं समीकरण 5 में V1 का मान रखते हैं समीकरण 2 से। देखो
समीकरण 5 में V1 का मान रखने V1 का मान माइनस ZS बराबर V1 I1 से I1 कैंसिल हो गया, Z11 प्लस Z12 अपनी जगह रहेगा और ये आ जाएगा I2 बटा I2 ठीक है। समीकरण नंबर 6 हो जाएगा, समीकरण नंबर 6। नेक्स्ट ये अपने पास में है Z12 I2 बटा I1 इज इक्वल टू माइनस ZS माइनस Z11। तो यहां से अपने पास में I2 बटा I1 I2 बटा I1 बराबर माइनस कॉमन लिया अपन ने ZS प्लस Z11 बटा Z12 समीकरण नंबर 7। और यहां से देखो समीकरण 4 में I1 बटा I2 का मान रखना है, इसलिए I1 बटा I2 कितना आ जाएगा समीकरण 7 से I1 बटा I2 ये आ गया अपने पास में माइनस का Z12 बटा ZS प्लस Z12 समीकरण नंबर 8। आगे लिखो समीकरण 8 से समीकरण 4 में मान रखने पर समीकरण 8 से समीकरण 8 से समीकरण 4 में मान रखने पर तो ये अपने पास में जेड नोट जो कि क्या कहलाएगा आउटपुट इम्पीडेंस इज इक्वल टू Z21 I1 बटा I2 माइनस Z12 बटा ZS प्लस Z11 प्लस का Z2 तो Z नॉट इज इक्वल टू आ गया अपने पास में Z22 माइनस Z12 Z21 बटा ZS प्लस Z11 समीकरण नंबर 9। और समीकरण नंबर 9 में जो अपने पास में Z नोट है वो है आउटपुट इम्पीडेंस। कौन से नेटवर्क का? और टर्मिनल नेटवर्क का ZS सोर्स इम्पीडेंस ठीक है। तो यहाँ पर जो अपने पास में इनपुट टर्मिनल दे रखे हैं 1 1 इसके मध्य जो सोर्स लगा रखा है उस सोर्स की जो प्रतिबाधा है वो जेड ऐसे होगी। तो ये अपने पास में आउटपुट इम्पीडेंस और टर्मिनल नेटवर्क की प्राप्ति हुआ। एक पॉइंट और होता है जिसको अपन बोलते हैं अंतरित प्रतिबाधा, ट्रांसफर इम्पीडेंस बोलते हैं इसको।
जैसे यहाँ पर अभी अपन ने ये देखा जेड आई, ये है अपने पास में इनपुट, इम्पीडेंस, जेड नॉट आउटपुट इम्पीडेंस, जेड टी 12 इसको बोलते हैं ट्रांसफर इम्पीडेंस। ट्रांसफर इम्पीडेंस अंतरित प्रतिबाधा, अंतरित प्रतिबाधा। ये ट्रांसफर इम्पीडेंस क्या होता है कि अपने पास में एक सर्किट दे रखा है, कॉम्प्लेक्स एक सर्किट दे रखा है, उसमें अपन देखते हैं कि अपने पास में 2 या 2 से अधिक लूप दे रखे हैं, ठीक है, और 2 या 2 से अधिक बैटरी दे रखी है जिनके विद्युत वाहक बल भी अपने पास में दे रखे हैं। अब अगर अपन देखते हैं कि अपने पास में एक लूप है, एक लूप जिसको अपन ने 1 नाम दिया, और इस लूप का जो वोल्टेज है वो कितना है, V1 है। लेकिन इस लूप में जो वोल्टेज है V1, इस वोल्टेज के कारण अन्य लूप या फिर दूसरे लूप, उसको अपन ने क्या नाम दिया, लूप, उस दूसरे लूप में I2 करंट उत्पन्न हो रही है। मतलब लूप तो कौन सा है, पहला, और पहले लूप में वोल्टेज कितनी है, V1। इस वोल्टेज के कारण दूसरे लूप में कितनी धारा उत्पन्न हुई, I2 धारा उत्पन्न हुई, ठीक है। तो यहाँ पर एक लूप में आरोपित वोल्टता के कारण दूसरे लूप में उत्पन्न धारा का अनुपात, ये क्या कहलाता है, ट्रांसफर इम्पीडेंस कहलाता है। जबकि अन्य जो विद्युत वाहक बल है उनको अपन क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, और इसको अपन क्या करते हैं, ZT1, पहले लूप की वोल्टता और इस वोल्टता के कारण दूसरे लूप में उत्पन्न धारा का अनुपात, जबकि अन्य विद्युत वाहक बल के जो स्रोत है उनको हटा दिए जाते हैं, ये कहलाती है आपकी ट्रांसफर इम्पीडेंस कहलाती है। देखो V/I का रूप ही है, V/I मतलब बनेगी तो क्या, इम्पीडेंस। ट्रांसफर इम्पीडेंस क्यों बनी, पहले लूप की वोल्टता, पहले लूप के वोल्टता के कारण दूसरे लूप में उत्पन्न धारा का अनुपात क्या कहलाता है, ट्रांसफर इम्पीडेंस, जबकि अन्य विद्युत वाहक बल को अपन क्या करते हैं, हटा देते हैं। नेक्स्ट अगले लेक्चर में, थैंक यू।